खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर बात कर लेते हैं ताजा रुझानों की। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिनके नतीजे आज आने हैं और रुझान आना शुरू हो चुके हैं यूपी उपचुनाव को लेकर। सबसे पहले बात अब फूलपुर सीट की करें तो इलाहाबाद की फूलपुर विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी से उनका मुकाबला है। वहीं करहल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के दामाद आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह से उनका मुकाबला है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पंकज तिवारी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, साथ ही ब्रह्मेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी से, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले लखनऊ का हम रुख करेंगे पंकज तिवारी के पास। पंकज, यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव था, इनमें से कई सीट ऐसी हैं जो वीआईपी सीट भी मानी जा रही हैं, कई को लेकर विवाद भी रहा। लखनऊ में राजधानी में क्या कुछ माहौल दिख रहा था? तमाम जो राजनीतिक दल हैं इनके दफ्तरों में क्या माहौल है आज? जी निश्चित, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो धीरे धीरे करके आना शुरू हो गए हैं। कमोबेश यही हाल समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी लगा हुआ है। और 9 सीटों पे जो काउंटिंग चल रही है उसकी अगर जो बात की जाए तो बीजेपी चूंकि 6 सीटों पे आगे चल रही है और 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी जो है कि आगे चल रही है। करहल की बात की जाए, सीतामढ़ी की बात की जाए और कटहरी की बात की जाए, ये 3 ऐसे सीट हैं जहाँ समाजवादी पार्टी ने अभी भी अपना दबदबा बनाया हुआ है। और बाकी 6 सीटों पे थोड़ा बहुत उलटफेर के साथ बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। फूलपुर की अगर जो बात की जाए तो कभी बीजेपी आगे चल रही है तो कभी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। वहीं मीरापुर की अगर जो बात की जाए तो मीरापुर की सीट बीजेपी ने गठबंधन पार्टी आरएलडी को दी थी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं वो वहां से जो है कि कभी आगे बढ़ रही है तो कभी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए अगर तो 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, मैनपुरी का रुख कर लेंगे। ब्रह्मेश हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रह्मेश, करहल सीट से दामाद जी आगे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैनपुरी की बात करी, ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ पर कहीं ना कहीं सपा का दबदबा तो नजर आता ही है। इस बार मुलायम सिंह यादव के दामाद चुनाव मैदान में थे, फिलहाल आगे चल रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, वो इस समय 800 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं मुलायम सिंह के दामाद जो अनुजेश प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वो उनसे पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या माहौल नजर आ रहा है? जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर कितनी सुरक्षा रखी गई है, किस तरह की स्थितियां हैं? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो जहां पर काउंटिंग मतगणना स्थल है वहां पर मतगणना कर्मियों की संख्या की बात करें तो लगभग 2000 लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें से बहुत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी हो, चाहे वो एसपी हो, एसपी हो, चाहे सीओ हो, चाहे पूरे हर जगह के इंस्पेक्टरों को और बाहर से पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। किसी भी बाहरी आदमी का आने जाने का बिल्कुल ही मना है, बिना पास के कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। जी पंकज, आप क्या कहेंगे, ये जो 9 सीटें हैं इनमें से सबसे ज्यादा अहम सीटें इस बार कौन सी हैं बीजेपी के लिए? देखिए, यूं तो कहा जाए तो कुंदरकी हो या फिर सीतामऊ हो या फिर करहल हो, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और कहीं न कहीं बीजेपी की ये पुरजोर कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में कमल खिले और इसको लेकर के बीजेपी ने जो अपने समीकरण बनाए थे, जो रणनीति बनाई थी, हर सीट पे 3 प्रभारी मंत्री उतार दिए थे और लोगों से डोर टू डोर कैंपेन करने की बात कही, चौपाल लगाकर लोगों से पहुंचने की बात कही और डबल इंजन सरकार की जो स्कीम है, जो जनता के लिए जो योजनाएं हैं, इसको कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाते हुए जनता के सरोकार के लिए बताने की बात कही, जिससे कहीं ना कहीं जो मैंडेट है वो बीजेपी के फेवर में आए। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ अगर जो देखा जाए तो उसका एक पुराना वोट बैंक है जो कहीं हिल नहीं सकता है। और इन तीनों सीटों पर ये जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, इसके सहारे अभी आप रुझानों में देख रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी इन तीनों सीटों पर अपनी जो है कि बढ़त बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगी कि इस चुनाव में क्लीन स्वीप करे, ताकि जो खामियां जो आम चुनाव
में रही थी, जो उसकी भरपाई इसमें हो सके, जो लूपहोल मिला था और इस लूपहोल के सहारे समाजवादी पार्टी ने आम चुनाव में बेहतर किया था। कहीं न कहीं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को पीछे की पटक नहीं देना चाहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी जो अपनी रणनीति बनाई है, जो पीछे कार्ड खेला हुआ है, वो काफी अहम है। क्योंकि अगर जो देखा जाए तो जातिगत समीकरण को देखा जाए तो कई ऐसी चीजें हैं जिससे बीजेपी जातिगत रूप से थोड़ा सा कमजोर है। हालांकि बीजेपी ने अपनी जोर ताकत लगाई है और ओबीसी मोर्चे को भी लगाया हुआ था, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी धीरे धीरे हो रहा है। एक एक करके सारी चीजें, सारे नतीजे सामने आ रहे हैं, शाम तक क्लियर होगा। वैसे दोनों पार्टी के कार्यालय पर जो दोनों पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता है, वो उत्साहित है, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत के दावे ठोक रही है, वही समाजवादी पार्टी अपनी जीत के दावे ठोक रही है। बिल्कुल, और कई हैरान कर देने वाले रुझान भी यहाँ आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि दर्शकों को एक बार हम बता दें कि इस वक्त की स्थिति क्या बनी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ 9 सीटों पर उपचुनाव थे, जिनमें से 6 पर बीजेपी और 3 पर सपा बढ़त बनाए हुए है। कांटे की टक्कर अभी चल रही है। हालांकि कब ये उलटफेर हो जाए इन रुझानों में, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये शुरुआती रुझान है। अभी रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय है। हालांकि बाई इलेक्शन से बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जो तस्वीर अभी है उसमें बीजेपी 6 सीटों पर आगे नजर आ रही है। और सबसे बड़ा उलटफेर पंकज जो देखने को अभी मिल रहा है वो कुंदरकी सीट पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तुर्क मुसलमानों वाली ये सीट है और यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर ये हुआ है कि बीजेपी इस सीट पर आगे चल रही है। जी देखिए, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि चाहे वो कुंदरकी हो, फूलपुर हो या फिर वो अभियापुर की सीट हो, ये जो सीटें हैं ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का कभी बढ़ रहा करती थी। हालांकि बीजेपी ने जिस हिसाब से अपनी रणनीति बनाई थी, जो योजना बनाई थी, आपको मैंने बताया कि 3 प्रभारी मंत्री उतारे थे और मोर्चों के जो प्रमुख है उनको भी उतारा था, ताकि जनता से सीधे जुड़ करके और जनता का एक बार वोट बैंक अपने पाले में लाया जाए। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी अपने इस रणनीति में सफल होती दिखाई दे रही है। लेकिन जो परंपरागत जो सीट है समाजवादी पार्टी की, उससे अभी जो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का दबदबा अभी भी है। मीरापुर की बात करें तो मीरापुर को लेकर के अखिलेश यादव ने मांग की थी कि 52 बूथों पे जो है कि री-इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि चुनाव के जिस हिसाब से मीरापुर में बवाल हुआ था, आपने देखा होगा। तमाम पार्टियां जो कह रही थी वो सीधे उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये बीजेपी पुलिस महकमे का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। तो कहीं न कहीं मनमुटाव चल रहा था। लेकिन कुंदरकी की अगर जो बात की जाए तो कुंदरकी में जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वोट बैंक जो सपा का था, उसको कहीं न कहीं उसकी सेधमारी में बीजेपी सफल होती हुई दिखाई। बिल्कुल, एक बड़ा दाव बीजेपी ने खेला था यहाँ पर मुस्लिम राजपूतों को साधने का, और फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी का ये दाव सफल होता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज और रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।